चर्चा हुई और हमने लगभग मुझे लगता है कि सहमति लगभग बन गई है। एक दो सीटों पे अभी है, लेकिन मुझे लगता है शाम तक उस पर भी जो है सहमति बन जाए। तो क्या आज सूची कब रिलीज करेंगे? सूची हम जो है आज ही रिलीज़ करने वाले हैं। हम जो हमारे प्रभारी हैं, हम उनसे बातचीत के बाद जो है उन्हें सूचना देंगे और उसके बाद जो है हम उनकी अनुमति के बाद जो है हम सूची आज ही जारी कर देंगे। सर, एक जिस तरह से पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन में जो है अब अलग से जो कोविड शुल्क सरकार लगानी जा रही है, जो पुलिस विभाग द्वारा उनको जो है एक प्रपोजल भेजा था, उसकी जो है मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे समय में किस तरह से देखते हैं कि कोविड शुल्क जो है लगाया जा रहा है 100 रुपये आवेदन पर? देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि ये सरकार जो है लूट खसूट का काम कर रही है। एक तरफ सरकार कर्जे ले रही है, दूसरी तरफ जनता पे अनावश्यक रूप से टैक्स लगा के जो है पैसा इकट्ठा कर रही है। और ये भी बहुत निंदनीय है कि आप जो है 100 रुपये का शुल्क जो है लगा रहे हैं उन पे जो बेरोजगार हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह के जो फैसले हैं उसे गुरेज करे। कहाँ तो इस समय लोगों की मदद की ज़रूरत है, लेकिन मदद के बजाय जो सरकार है वो लोगों को निचोड़ने का काम कर रही है। और सर, टोटल कितने लोगों के नाम आपके पास आए थे और अब कितने फाइनल किए हैं नाम? क्या टोटल सभी नामों को फाइनल सहमति बन गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल कितने नाम आए थे और सर कितने टोटल वार्ड हैं, कहाँ कहाँ? बहुत सारे वार्ड ऐसे थे जहाँ पे एक नाम आया था। कुछ वार्ड ऐसे थे जहाँ एक से ज्यादा नाम थे, लेकिन आपस में बातचीत के बाद जो है हर जगह पे कॉन्सेंसस बन चुका है। सर, कितनी तैयारियां हैं कांग्रेस की चुनाव मैदान में उतरने को लेकर, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है सभी इलेक्शन में जो है जीत का? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और अभी भी जो है कांग्रेस का प्रचार जो है वो बिल्कुल चल रहा है। आज जब नाम फाइनल हो जाएंगे, कल से नॉमिनेशन है और नॉमिनेशंस के बाद जो कैंपेन है वो पूरी तरह से जो है चारों नगर निगम के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। राडा साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम देश के इतिहास में घटा था, जिसको आपकी पार्टी के अलावा दूसरे लोग काला दिवस भी कहते हैं, काला इतिहास भी कहते हैं। आपातकाल को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी देश भर में रही है, हमेशा से रही है। आज सरकार ने विधानसभा में कल एक विधेयक ला के जो स्वतंत्रता प्रहरी उनको नाम दिया है, उन लोगों को उनका आज सम्मान भी किया गया, जो उस दौरान जब आपातकाल देश में लगा था, तो वो एक सेलिब्रेट भी इसको किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का लगातार विरोध भी करती रही है और हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेकर माफ़ी भी मांगी है। आप पूरे इस घटनाक्रम को आज जब ये लोकतंत्र प्रहरी सम्मान भी दिया गया और सरकार ने इसको लेकर विधेयक भी लाया, मंजूरी भी दे रही है, एक्ट भी बन गया है, तो आप उस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज बुनियादी सवाल इस वक्त देश में जो समस्याएं उन समस्याओं को दूर करने का। कोरोना भी चल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और किसानों का आंदोलन चल रहा है। जो 3 काले कानून ये सरकार लाई है, उन कानूनों के खिलाफ किसान जो है सड़कों में आके आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जो बात होगी है उसको बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं बनता। ये केवल इसलिए किया जा रहा है जो देश की मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो लोगों का ध्यान जो है बांटने का एक सरकार द्वारा प्रयास है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आप इन बातों को छोड़कर पूरा ध्यान जो है कोरोना को रोकने में लगाएं। पूरा ध्यान देश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार निदान करे। इन बातों में मुझे लगता है वक्त जो है जाया हुआ है। अब महाराष्ट्र के लेटेस्ट घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस और बाकी लोग भी इसको कह रहे हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से अलग है, वो कह रहे हैं कि एक और तरीका है, एक और सरकार गिराने का, जिस तरह से महाराष्ट्र में षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा की जब से केंद्र में सरकार बनी है, तब से आपने देखा होगा कि जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको गिराने का जो है प्रयास बराबर चलता रहा है और उसमें सफल भी हुए। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, अरुणाचल का आप एग्जाम्पल लें, और जहां इनका बहुमत नहीं था वहां भी इन्होंने सरकार बनाई है। हम गोवा की बात करें
तो अब इनकी नज़र महाराष्ट्र पे है। अब महाराष्ट्र में जो है ये सरकार को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बात होती है, महाराष्ट्र की जो जनता है उससे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये सरासर जो है लोकतंत्र को हथियाने का जो है प्रयास हो रहा है। और जो जनतंत्र है, जनतंत्र के खिलाफ अगर कोई सरकार इस तरह का फैसला लेती है केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पे उसकी भर्त्सना होगी। राठौर साहब, फाइनली शायद जल्दबाजी भी होगी, लेकिन फतेहपुर और मंडी पार्लियामेंट्री दोनों को लेके भी जाहिर सी बात है चुनाव होने हैं देर सवेर। क्या इस बैठक में इनको लेके भी कोई मंत्रणा बातचीत हुई है, कोई चर्चा हुई है क्या? नहीं, आज फतेहपुर को लेके कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि आज तो हमारे पास जो एजेंडा था वो ये 4 नगर निगम के चुनाव थे। लेकिन हमें मालूम है कि वहाँ चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी जो है हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की भी वहाँ बैठक हुई थी, और उस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया, ये निश्चय किया गया कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी और चुनाव को जो है पूरी तरह से इन चुनावों में जो है सफलता हासिल करेगी। कोई रिकमेंडेशन, कोई नाम रिकमेंड हुआ है ब्लॉक लेवल पे? अभी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उन्होंने प्रस्ताव किया है कि जो सुजान सिंह पठानिया जी के सुपुत्र हैं वानी सिंह पठानिया, उनको जो है चुनाव मैदान में उतारा जाए, तो वो प्रस्ताव जो है विचाराधीन। Will you take lead this time? Definitely we are going to take lead while selecting candidate, and we are going to win this election also.